दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। यह है तो हमारे देश से कोसों दूर, लेकिन यहाँ की बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। एक ऐसा देश जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इस देश में कोई भी इंसान अपने घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाता। ये देश इतना खूबसूरत है कि अपनी खूबसूरती से ये सबको दीवाना बना दे। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं और ये हमेशा आपको हंसते हुए ही दिखेंगे। कभी ये देश ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन आजादी हासिल करने के बाद इस कंट्री में बहुत कुछ बदल गया। दोस्तों आज हम आपको फिजी देश के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिजी। देश की कुल आबादी 9 लाख के आसपास है। देश की 60% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 40% रूरल एरियाज में। बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको 49 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिल जाएंगे। देश की औसत उम्र है 27 साल, यानी कि ये देश अभी काफी जवान है। फिजी के लोग न सिर्फ बहुत यंग हैं, बल्कि यहाँ के नागरिक बहुत फिट भी हैं। इसकी वजह है यहाँ का माहौल और बीच के किनारे पर होने वाले अलग अलग तरह के स्पोर्टिंग इवेंट्स। फिजी देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है रग्बी। यहाँ पर आपको हर जगह सैकड़ों लोग इस गेम को एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे और यही वजह है कि ये नेचुरली बड़े फिट रहते हैं, बिना मेहनत किए और खेल खेल में अपनी हेल्थ को अच्छा करने को इनसे सीखे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि चूंकि ये देश आइलैंड है तो यकीनन यहाँ पे समुद्री जीव तो दिखेंगे ही, लेकिन बात बस ये नहीं है। दरअसल बात ये भी है कि इस कंट्री में कई सारे ऐसे जीव आपको देखने को मिल जाएंगे जो बाकी दुनिया से अब विलुप्त हो चुके हैं। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। फिजी देश को सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है यहाँ पे 4000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ कोरल रीफ। ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले आप इस देश की यात्रा पे जरूर जाएं। फिजी देश का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। यहाँ पर हर किसी को स्कूल जाना ही होता है और हर किसी को बेसिक एजुकेशन लेनी ही होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्कूल न जाता हो। यहाँ की सरकार का मानना है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही उनके देश की सबसे बड़ी ताकत है आने वाले सालों में। 1992 में यहाँ पर 92% पढ़े लिखे लोग थे और साल 2019 आते आते ये आंकड़ा 100% तक पहुँच गया। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिजी देश के लोगों के बीच में अंधविश्वास भरा हुआ है। यहाँ पर भी हमारे देश की तरह ही हर बात पे टोटके किए जाते हैं। माना जाता है कि अगर किसी के घर के आगे नींबू पड़ा है तो ये बहुत अशुभ है। वहीं अगर कोई अपने घर से निकल रहा है और किसी ने गलती से भी छींक मार दी तो समझिए कि वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है। टोटका या मान्यता कह लीजिए हमारे देश में भी है। तभी तो हमने आपसे कहा कि फिजी और हमारे देश में ज्यादा अंतर नहीं है। फिजी देश में 3 ऑफिशियल भाषाएं बोली जाती हैं। यह है इंग्लिश, फिजियन और हिंदी। यहाँ पर अगर आपने किसी को नमस्ते भी किया तो सब समझ जाते हैं और हो सकता है कि आपको हिंदी में ही जवाब भी दे दें। साथ ही इंग्लिश यहाँ की सबसे कॉमन भाषा है। यहाँ पर हमारे देश से जो भी लोग घूमने जाते हैं उन्हें फील ही नहीं होता कि वो किसी और देश में आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। एक जमाने में फिजी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। उस वक्त हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया जाता था और उनके सामने ये शर्त रख दी जाती थी कि 5 साल पूरा होने के बाद अगर वो जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन अपने खर्चे पे। और वहीं अगर वो 5 और साल काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचाएंगे। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना ही उचित समझा था, लेकिन बाद में वो भारत लौट नहीं पाए और फिजी के ही होकर रह गए। हालांकि 1920 और 30 के दशक में हजारों भारतीय खुद भी यहाँ बसने के लिए आए। फिजी का सबसे फेमस खाना है कोकोड़ा। जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि रॉ फिश यहाँ के लोगों के बीच में बहुत फेमस है। यहाँ पर बॉइल्ड फिश भी खाई जाती है। जैसे हमारे देश में फ्राई करते हैं फिश को, वैसे ही वो यहाँ पे मछली को बॉईल करते हैं या फिर रॉ और रोस्टेड भी खाते हैं। फिजी में राइस भी बहुत प्रचलित है। इसमें कोई शक नहीं है कि खाने के मामले में ये देश बहुत लकी है, क्योंकि यहाँ पर सी फूड आपको बहुत ही आसानी से खाने को मिल जाता है और वो भी काफी कम प्राइस में, जिससे न सिर्फ आप फिट रहते हैं बल्कि आपकी जेब भी कम खाली होती है। 334 अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर इस देश को बनाया गया है। हालांकि सिर्फ 110 ही ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे इंसान बसते हैं। बाकी के आइलैंड्स में कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि कई सारे आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आज तक कोई नहीं गया और वो पूरी तरह से नेगेटिव ताकतों से भरे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, कुछ आइलैंड्स दूसरे प्राणियों के लिए भी होने चाहिए। दोस्तों फिजी देश में आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काफी रहते हैं और यही वजह है कि इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कमाल की बात यह है कि शिव जी के मंदिर आपको यहाँ लगभग हर जगह ही दिखाई दे जाएंगे। चर्चेस भी यहाँ पे खूब सारे देखने को मिलते हैं। फिजी के लोग बहुत धार्मिक होते हैं और हर बात पे ऊपर वाले को याद करना यहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है। शायद यही वजह है कि ये छोटा सा देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।
फिजी में गन्ने की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। यहाँ के रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इसी को उपजाया जाता है। यहाँ से कई सारे देशों में चीनी एक्सपोर्ट की जाती है। कई बार ये रॉ शुगर केन भी एक्सपोर्ट करते हैं कई अलग अलग देशों में। सबसे ज्यादा यहाँ के किसान शुगर केन की ही खेती करके पैसे कमाते हैं। चलिए अब आपको हम इस देश की एक और बहुत ही खास बात बताते हैं। फिजी आने वाले 1 से 2 सालों में पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को लेकर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के बीचेस पे बहुत सारा प्लास्टिक पहले देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट अब ज्यादा संख्या में आने लगे हैं। दोस्तों, फिजी एक बहुत गरीब देश है। यहाँ पे 45% लोग आज के दिन भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश की हालत पैसों के मामले में इतनी खराब क्यों है? एक्चुअली सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सरकार, जो कि स्थिर नहीं है। साथ ही सोशल असिस्टेंस, इनफॉर्मल हाउसिंग और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। अभी तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी यहाँ पर गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, जहाँ करप्शन है वहाँ पे गरीबी तो होती ही है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ के लोगों की भी आदत है पैसे खाने की और पैसे खिलाने की। जब तक आप यहाँ के अधिकारियों को अलग से पैसे न दे दें, तब तक यहाँ पे काम नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं और ज्यादातर लोग pीछे ही रह जाते हैं। फिजी की सबसे बड़ी आबादी मछली पालन करके अपना घर चलाती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इस देश में कुल मिलाकर 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फिशिंग बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यहाँ से मछलियों को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से ज्यादातर मछली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भेजी जाती है। इस बिजनेस को भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही यहाँ चलाते हैं। मतलब बड़ा काम यहाँ पे वही कर पाता है जिसका कोई ना कोई सरकार में, नहीं तो आम जनता के लिए स्ट्रगल है। यहाँ के बाकी लोग हैं वो लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। आज के दिन में एक फिजियन डॉलर 33 भारतीय रुपए के बराबर है। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको करेंसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप किसी भी जगह अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो लोग इस देश में टूरिस्ट के रूप में आए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो या इन्हें कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस देश में लगभग 77% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और 85% से ज्यादातर लोग बेसिकली हिंदुस्तान से हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर हिंदुस्तानी खाने का स्वाद खूब मिलेगा। यहाँ कोई भी ऐसा खाना नहीं है हिंदुस्तान का जो आपको खाने को ना मिले। आपको यहाँ पर समोसे से लेकर बहुत ही टेस्टी जलेबी और फिश करी तक खाने को मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप फिजी देखने के लिए जाएं, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि आपको लगेगा मानो आप इंडिया में ही हैं। फिजी के लोग वाकई में बहुत हंसमुख होते हैं। ये गरीब हो सकते हैं, लेकिन इनके चेहरे से कभी आपको स्माइल गायब नहीं दिखेगी। साथ ही बहुत मददगार किस्म के भी होते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट को मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है, तभी तो यहाँ पर टूरिस्ट की कोई कमी नहीं रहती। एक तो सस्ता देश है और ऊपर से आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीचेस भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, फिजी के लोगों के बीच में अपने देश की ही तरह चाय पीना बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ के लोग हमारी तरह दूध वाली चाय नहीं पीते, बल्कि ये लोग पीते हैं ग्रीन टी। फिजी कई विविध जातीय समूहों का घर है, इसलिए वहाँ कावा समारोह जैसी विभिन्न पारंपरिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लोग कावा खूब पीते हैं, जो कि हमारे देश में कश्मीरी लोगों के बीच में भी खूब पॉपुलर है। कावा समारोह में मेहमानों को एक सर्कल में बिठाकर इस पारंपरिक ड्रिंक को पिलाते हैं। फिजी सर्फिंग, हाइकिंग, स्काई डाइविंग और ज़िप-लाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। फिजी के लोगों के बीच में राइस खाना सबसे कॉमन है। अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे परेशानी हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर रोटी खाने वालों को बीमार कहा जाता है। चलिए आप समझिए कि जो रोटी खाता है उसे ये बीमार समझते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो तरह तरह की राइस खाने को मिलेगी और राइस के अलावा अलग अलग पकवान भी मिल जाएंगे। फिजी देश में प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोत हैं। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है। यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी का निर्यात है। फिजी द्वीप समूह अपने द्वीपों की खूबसूरती की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फिजी घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। बिना वीजा के आप फिजी में 120 दिन तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस देश की एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फिजी में जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़की के पिता को व्हेल मछली की दांत देनी होती है। यह अजीबोगरीब परंपरा कई सालों से चलती आ रही है इस देश में। अगर ये परंपरा हमारे देश में भी आ जाए तो लगता है हमारे देश में आधे लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको फिजी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्या आप कभी इस देश जाना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताइएगा।